जरा सोचिए, आप ऑफिस में एक आइडिया शेयर करते हैं, बॉस सिर हिलाकर इग्नोर कर देता है और आपके कॉलेजेस, आपके कलीग्स हल्की सी हंसी में हंसते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। आप पूरे दिन उस मोमेंट को बार बार सोचते हैं और अपने पूरे दिन को आप खराब कर लेते हैं। या फिर आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते हैं, लाइक कम आते हैं और आप कंपेयर करने लगते हैं कि दूसरों से कि लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं बेकार हूँ। ये छोटी छोटी बातें हमारी हैप्पीनेस को चुरा लेती है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें डिसलाइक कर रहे हैं लोग, असली प्रॉब्लम है कि हम उनके ओपिनियन को इतना पावर क्यों दे रहे हैं। और यही इस किताब के ऑथर और जापानीज फिलोसोफर अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, द करेज टू बी डिसलाइक ही असली फ्रीडम है। सो आज हम बुक संगम पर सीखेंगे इसके अनमोल गोल्डन लेसन, जो आपकी जिंदगी को दूसरे की नजरों से निकाल कर आपकी अपनी खुशी की तरफ ले जाएंगे। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों और आइडिया का सार आसान और साफ हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम सीखते हैं इस किताब द करेज टू बी डिसलाइक के वो मेन डीप पॉइंट ओनली ऑन बुक संगम पर। पहला चैप्टर कहता है स्टॉप लिविंग फॉर अप्रूवल। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखना चाहते हैं। हम कपड़े इसलिए चुनते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हम कैरियर इसलिए चुनते हैं कि फैमिली क्या कहेगी, हम अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि दुनिया हमें लाइक करे इसलिए। लेकिन ट्रूथ यह है कि लोग कभी पूरी तरह खुश नहीं होंगे। आप कितने भी लोग को खुश करना चाहो, लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे मेरे दोस्त। अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना है, लोगों के लिए आप नहीं जी रहे हैं। एक लड़की फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली ने कहा डॉक्टर बनो। उसने 7 साल पढ़ाई की, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी खाली महसूस करती रही, क्योंकि उसे बनना कुछ और था, फैमिली ने प्रेशर और कुछ दिया। और फिर शुरू में उनके बोलने के स्टाइल पर मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और आज एक वर्ल्ड आइकन है। तो अप्रूवल की एडिक्शन को छोड़ो और अपने लिए जियो। अगले 24 घंटे में कोई छोटा काम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करो, चाहे वो अलग ड्रेस पहनना ही क्यों ना हो। अपना ओपिनियन ओपनली शेयर करना, इसमें आपको हिचकना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इस किताब का सेकंड चैप्टर कहता है सेपरेट टास्क। अपने और दूसरों के काम अलग करो। हमें से ज्यादातर लोग दूसरों के काम अपने सिर ले लेते हैं। आपने फ्रेंड को बोला पढ़ाई करो, उसने नहीं की, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। क्यों? आपने रिलेटिव को एडवाइस दी स्मोकिंग छोड़ो, उसने इग्नोर कर दिया और आप हर्ट हो गए। व्हाई? असली टेंशन यहीं से शुरू होती है। हम दूसरों के एक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। चाणक्य कहते थे तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा कर्म है और उसे तुम करो। एक टीचर ने बच्चे को समझाया, लेकिन बच्चा नहीं माना। टीचर ने कहा मेरी जिम्मेदारी सिखाने की है, सीखना उसकी जिम्मेदारी है, वो सीखे या ना सीखे, हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप अपना कर्म करें, अपना और दूसरों का टास्क अलग करो। आज रात लिखो मेरे कंट्रोल में क्या है और मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप ध्यान दें, दूसरों को कंट्रोल करना मत सीखिए। थर्ड चैप्टर कहता है द फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोग कहते हैं काश मैं फ्री होता, जो चाहूं वो कर सकता। लेकिन सच यह है कि फ्रीडम का मतलब है अपनी चॉइस की पूरी जिम्मेदारी लेना। आप अगर फेल होते हैं तो ब्लेम पेरेंट्स, सोसाइटी या सिस्टम को नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लेम अपने आप को आपको करना होगा कि हर चीज के लिए जिम्मेदार आप और आप खुद होते हो। भगत सिंह, उन्होंने अपने विचारों की जिम्मेदारी खुद ली और उस पर डटकर खड़े रहे। एक एंटरप्रेन्योर ने जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया। सक्सेस जल्दी नहीं आई, लेकिन उसने फेलियर की जिम्मेदारी अपने आप पे ली, खुद पर ली। यही रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म फ्रीडम बनी।
लेकिन हम जल्दी से दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डोंट ब्लेम टू एनीवन, यू टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेल्फ। फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से जुड़े हैं। आज से अपने एक छोटे गोल की पूरी जिम्मेदारी खुद लो मेरे दोस्त। इस किताब का चौथा लेसन कहता है, पास्ट डज नॉट डिफाइन यू। आपका भूतकाल जो बीत गया है वो आपको डिफाइन नहीं करता है। कितने लोग जो कहते हैं मैं बचपन में वीक रहा हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता, या मैं हमेशा एवरेज रहा हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, और यही चीज आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। पास मिस्टेक या फेलियर को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेना सेल्फ ग्रोथ को किल कर देता है। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में कई बार रिजेक्ट हुए, यहां तक कि उनके वॉइस को भी लोग ने रिजेक्ट किया और बोला कि ये कितना भद्दा वॉइस है, और वही वॉइस, वही आवाज आज दुनिया पे छाई हुई है। एक स्टूडेंट जिसने 2 बार यूपीएससी फेल किया, उसने कहा मैं फेलियर नहीं हूं, मैं बस प्रोसेस सीखा है। तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया। वो था उसका एटीट्यूड, वो था उसका विनिंग एटीट्यूड जो आपके अंदर लाना है। आपका पास्ट आपका भविष्य डिसाइड नहीं करता, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आप क्या प्रेजेंट में, आपका माइंडसेट आपका डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर आपका क्या होगा। पास्ट को भूल जाओ मेरे दोस्त। एक पेपर पर लिखो मेरे पास्ट में कौन सी चीज मुझे रोक रही है, फिर उस पेपर को फाड़ कर एक डस्टबिन या जाके वॉशरूम में फ्लैश करो ताकि उसके साथ वो बह जाए और आपका माइंडसेट भी उसी में बह जाए। इस किताब का 5वां चैप्टर कहता है, हैप्पीनेस इज ए चॉइस नॉट रिचुअल्ड फॉर अप्रूवल। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस तब मिलेगी जब लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? ये एक्सपेक्टेशन क्यों है आपको लोगों से? अब प्रॉब्लम ये नहीं कि ये हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में दे देते हैं लोग। अब प्रॉब्लम यही है कि लोग अपना हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं कि वो लोग हमको अप्रिशिएट करेंगे तो हम खुश होंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, लॉर्ड बुद्धा कहते थे हजारों लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हैप्पीनेस आपके भीतर है, आपके अंदर है। वो आप देखिए, एक एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब बॉस ने डिले किया तो वो टूट गया। रीजन उसकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल थी कि नहीं आज मिलेगी, कल मिलेगी। क्यों? आप अपना कर्म करो, जब आपको मिलना होगा मिलेगा। हैप्पीनेस अप्रूवल से नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। तो आज मिरर में खुद को देखकर बोलो, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी हैप्पीनेस मेरे हाथ में है, मेरी खुशी मेरे हाथ में है, और यही मैं ही अपने आप को खुश रखूंगा। मैं किसी को ये गारंटी नहीं देता हूं कि दूसरा लोग मुझे खुश रखेंगे। मैं अपने आप को हमेशा खुश रखूंगा, मैं अपने आप को हमेशा पावरफुल बनाऊंगा। यह ऐसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। इस किताब का 6वां चैप्टर कहता है, कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल। सबको खुश करना असंभव है। इमेजिन कीजिए आप क्लास मेंटर बने, आप चाहते थे सब खुश रहें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगे। आपने रियलाइज किया सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। ये सही है, आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते, हर चीज में आप खुशी नहीं ला सकते। महात्मा गांधी ने एक बार कहे थे, लाखों लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन बहुत लोग उनके खिलाफ भी थे और आज भी हैं। एक आर्टिस्ट सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ, लेकिन उसने कहा अगर सब मुझे पसंद करने लगे तो मैं यूनिक नहीं रहूंगा ना। ये होता है माइंडसेट, ये होता है यूनिक पावरफुल, ये होता है यूनिक माइंडसेट। सबको खुश करने की कोशिश ही आपकी अनहैप्पीनेस लाती है। तो आज से नो बोलने की प्रैक्टिस शुरू करो मेरे दोस्त। और इस किताब का मेन चैप्टर 7वां जो कहता है, करेज टू बी डिसलाइक प्रूफ फ्रीडम, ये आपको देता है। हम सबकी सबसे बड़ी डर यही है कि लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे, लोग मुझे बुरा ना बोल दे, लोग मुझे
कुछ ऐसा ना बोल दे कि मैं अपने पूरे दिन को खराब कर लूं। लेकिन अगर आप अपने असली सेल्फ को छिपाते रहेंगे तो जिंदगी दूसरों के लिए जीते रहेंगे, और यही आपको हमेशा आपको असफलता दिलाएगी और आप अनहैप्पी रहेंगे। किरण बेदी स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट होने की वजह से कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन यही करेज ने उन्हें ट्रायल ब्लेजर बना दिया। करेज टू बी डिसलाइक ही असली फ्रीडम है। अपने लाइफ का एक ऐसा काम आइडेंटिफाई करो मेरे दोस्त, जिसे आप सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से अवॉइड कर रहे हो, और अगले हफ्ते वो काम को करो। द करेज टू बी डिसलाइक हमें सिखाती है कि जिंदगी दूसरों की नजरों से नहीं, अपने नजरों से जीनी चाहिए। अप्रूवल छोड़ो, टास्क अलग करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, पास्ट को छोड़ो, अपनी हैप्पीनेस खुद चुनो और करेज डेवलप करो कि सबको खुश करना जरूरी नहीं है। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा एरिया है जहां आप दूसरों की नज़रों में फंसे हुए हैं? कमेंट्स में लिखिए और पहला स्टेप लीजिए अपनी फ्रीडम की तरफ। सो मेरे दोस्त, अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक संगम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली किताब और आइडिया की ताकत भी आप मिस ना कर सकें। तो आज के इस शॉर्ट समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।